देखिए, सबसे पहले तो यही गलत है कि हमने सारी जंगें जीती हैं, हमने सारी जंगें हारी हैं। ये वर्ड सुना कि गजवाए हिंद शब्द ही क्यों है, कि जिस दिन हिंद कब्जा हो जाएगा उस दिन पूरी दुनिया पे हो जाएगा। व्हाई नॉट गजवाए चाइना विच इज बिगर कंट्री देन अस? व्हाई नॉट गजवाए रशिया? कारण जानते क्या है? ये भारत दुनिया की एक अद्भुत भूमि है। हम दुनिया की एकमात्र सभ्यता हैं जो हजारों साल से आज तक कभी नष्ट नहीं हुए। हम दुनिया की कॉन्शियस एनर्जी के वाइब्रेशन के सेंटर हैं। इसलिए कहते हैं ना, दिल्ली पे कब्जा कर लो तो हिंदुस्तान पे कब्जा हो जाएगा। अगर आज मैंने कल बोली है ये बात विजय दिवस पर, सो कॉल्ड कारगिल विजय दिवस, आई सेड व्हाट इज विजय दिवस, व्हाट डू यू मीन बाय विजय दिवस? हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान कारगिल वॉर पर पाकिस्तान कर्नल क्या बोले और गजवाए हिंद क्यों बोला जाता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हमने जंगें की थी वो हमारा अचीव नहीं हुआ। 47-48 की जंग थी कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए। वी फेल्ड इन दैट। सीज फायर हुआ और एक हिस्सा कश्मीर का इंडिया के पास, बाकी पाकिस्तान के पास। वो सिचुएशन इन्होंने चेंज करने की कोशिश की 65 वॉर में, बिल्कुल कोई चेंज नहीं हुआ। 71 वॉर तो खैर सिविल वॉर जो हुई थी ईस्ट पाकिस्तान, उसकी बुनियाद पे हुई थी, लेकिन आखिर में पाकिस्तान आर्मी को इंडियन आर्मी की इंटरवेंशन की वजह से डिफीट हुई। तो अब कारगिल एक्चुअली इज मच वर्स देन ऑल दिस, मच वर्स। हालांकि ये एक छोटे स्केल पे था, लेकिन ये सबसे ज्यादा डिस वॉर थी, मिनी वॉर इसे कहना चाहिए, कन्फाइंड टू अ स्मॉल एरिया। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेज जरा आप समझें। देखिए, इससे पहले जितने ये जंगें लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग ये वो, उससे पहले ये हुई थी व्हेन नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान वर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। लेकिन 1998 में मई के शुरू में इंडिया ने, मई के आखिर में पाकिस्तान ने प्रूव कर दिया कि ये दोनों न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखते हैं। इन हालात में जंग हो जाना दो कुव्वतों का, दो नेशंस का, इज अ पॉइंट जो अनप्रेसिडेंटेड है। वो तो शुक्र है कि जंग जो भी हुई कन्वेंशनल वेपन से हुई, लेकिन अगर न्यूक्लियर हो जाते तो तबाही की तो हद ही हो जाती। ये चाहते थे कि हिंदू प्रेशर में रहे तो मुसलमानों को गजवाए हिंद की तबलीग करते रहे अंग्रेज, और गजवाए हिंद के नाम पे इनको चढ़ावा देते रहे। एक्चुअली प्रॉफिट मोहम्मद ने एक हदीस है कि इल्म हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, चाहे इसके लिए तुम्हें चीन जाना पड़े, क्योंकि चीन उस वक्त के हिसाब से बहुत दूर का मुल्क होता था। अरब से घोड़े ऊंटों पर बैठ के जाना पड़ता था, तो बहुत दूर का मुल्क था। ये एक हदीस ऑथेंटिक मानी जाती है। तो क्यों गजवाए चीन नहीं कहा? क्यों गजवाए चीन नहीं कहा? उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर रोमन एम्पायर थी। क्यों गजवाए रोम नहीं कहा? क्यों गजवाए यूरोप नहीं कहा? है ही नहीं ना। हाँ, हिंद दुनिया का अमीर तरीन इलाका था। अरब ताजिर जाते थे हिंदुस्तान और आके वहां बताते थे कि वहां तो घर घर में सोना है, वहां की औरतें तो सोने से लदी हुई हैं, वहां तो खुशहाली है, रेशम के कपड़े पहनते हैं, वहां तो रंग और नूर की बारिश है, वहां तो एक से एक खाने मिलते हैं, वहां तो हमारे पास तो मसाले नाम की कोई चीज नहीं, वहां तो मसाले हैं। इससे ज्यादा तीसरा मुकम्मल होने को है, लेकिन उसके जाहिर कि इंडिया में तो बनाया भी गया, और दूसरे पाकिस्तान में उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल में कि उससे जो कर्नल शैलेंद्र ने बात की कि शायद हम बात चीजों को इसलिए भी बुला देते हैं कि उसके कुछ नुकूश जो होते हैं या उसकी जो यादें जो होती है अच्छी नहीं होती। दूसरी बात यह आ जाती है कि आया सोल्जर्स क्यों लड़ते हैं, तो वो सोल्जर के देयर इज नॉट टू रीजन व्हाई देयर इज व्हाट टू डू एंड डाई, लेकिन वो ये नहीं देखता कि इधर ब्रिगेडियर से वजीर है और उधर शैलेंद्र है, तो मैं शैलेंद्र को मार रहा हूँ, कर्नल शैलेंद्र को, या मैं कर्नल जेपी सिंह को मार रहा हूँ, या ब्रिगेडियर अनब को मार रहा हूँ, बल्कि ये एक टर्म है, इनमी है, दैट्स ऑल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हुआ है कन्वेंशन की इस्तेमाल से हुआ है। न्यूक्लियर वेपन्स के तो हिरोशिमा और नागासाकी आप देख ही लें, और अब तो इनके पास और भी ज्यादा पावरफुल वेपन्स थे। तो इस तरह समझना चाहिए कि कारगिल एज अ वॉर जो है एक यूनिक वॉर अभी तक हुई है। किसी दो न्यूक्लियर स्टेट्स की आज तक कोई जंग नहीं हुई। रशिया अमेरिका की नहीं हुई डायरेक्ट, चाइना और इंडिया की नहीं हुई आफ्टर दे बिकेम न्यूक्लियर पावर्स, और एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस वाज अ वॉर जिसकी कॉन्सिक्वेंसेस शुक्र है कि लिमिटेड ही रहे। अब दूसरी बात है, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के कई ब्लंडर्स हैं, बट द ग्रेटेस्ट एवर ब्लंडर वाज कारगिल।
क्योंकि इस जंग के बाद पाकिस्तान को रोग स्टेट कहा गया। हालांकि ये 10 साल से इंडियन कश्मीर में ये कर रहे थे। वहां तो खुशबू हैं, वहां पे तो एग्रीकल्चर है, वहां पे तो बर्फानी पहाड़ भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, दरिया भी हैं, समंदर भी हैं, हर चीज है। रूए जमीन पे कहीं अगर जन्नत है तो वो उधर ही तो है। सुनिए मेरे मित्र, मेरे गुरु जी की बात, 2 मिनट की, 1.5 मिनट की इनकी बात सुनिए, अकल के तालिब से। आपने कभी वर्ड सुना कि गजवाए हिंद शब्द ही क्यों है? कि जिस दिन हिंद कब्जा हो जाएगा उस दिन पूरी दुनिया पे हो जाएगा। व्हाई नॉट गजवाए चाइना विच इज बिगर कंट्री देन अस? व्हाई नॉट गजवाए रशिया? कारण जानते क्या है? ये भारत दुनिया की एक अद्भुत भूमि है। हम दुनिया की एकमात्र सभ्यता हैं जो हजारों साल से आज तक कभी नष्ट नहीं हुए। हम दुनिया की कॉन्शियस एनर्जी के वाइब्रेशन के सेंटर हैं। इसलिए कहते हैं ना, दिल्ली पे कब्जा कर लो तो हिंदुस्तान पे कब्जा हो जाएगा। पाकिस्तान की हमेशा के चलिए जी इंडिया बात नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं यार, नहीं कर रहा। बट हम बिना बात किए भी जरूरी थोड़ी ना कि एक दूसरे को डिस्टर्ब ही करेंगे। कारगिल वॉर का सेकंड बेस्ट लेसन शुड बी, कौन जीता कौन हारा, क्लेम काउंटर क्लेम चलते रहेंगे, उसमें डिबेट करने को 100 आदमी डिबेट कर ले। लेकिन सबसे बड़ा जो रिजल्ट निकला, इंसानियत मारी गई, इंसान मरे। आप पाकिस्तान हाँ करे ना करे, डजंट मैटर। लेकिन ये तो ब्रिगेडियर साहब भी मेरे से एग्री करेंगे कि अगर कोई वॉर होती है और दोनों साइड एक दूसरे के ऊपर गोली चलाते हैं तो आप ये कभी नहीं कह पाएंगे कि सिर्फ एक ही साइड के लोग मरे। हमने डिक्लेयर किया हमारे 527 जवान शहीद हो गए, वो वर्ड कुछ भी लगा लीजिए। हमने डिक्लेयर किया हमारे 1870 लोग इंजर्ड हुए। दीज आर फिगर्स। लेकिन उन 527 फैमिली से जाकर पूछिए कि आपने क्या खोया, उस माँ से जाकर पूछिए तूने क्या खोया, उस बीवी से पूछिए कि उसने क्या खोया, उस अनाथ बच्चे से पूछिए वो उसने क्या खोया। अब जैसे इनका चैनल है, अब कोई कह दे कि साहब हेड ऑफिस पे हमारा कब्जा हो जाए तो फिर सारे ट्रांसमिशन पे हमारा कब्जा है। तो सुनिए, दुनिया की वाइब्रेंट एनर्जी का जो हेड ऑफिस है वो भारत है। इसलिए यहां हवा में सिद्धांत नहीं दिया गया कि गजवाए हिंद करना है। तो भारत के अंदर एक अद्भुत शक्ति है, बट अफसोस जानते क्या है, हम ही नहीं समझते अपनी शक्ति को। जैसे मैंने एक बार और भी बोला था, हनुमान जी थे, वो अपनी शक्ति भूले हुए थे, और हम जब उन्हें अपनी शक्ति याद आई तब पता चला कि कितना अपरिमित बल है, भगवान का कार्य करने की कितनी सामर्थ्य है। अब समस्या क्या है कि जैसे थोड़ी थोड़ी शक्ति याद आ रही है तो बहुत सारे काल नेमी लगे हुए हैं कि नहीं नहीं सोते रहो, शक्ति याद नहीं आनी चाहिए। इसलिए मगर याद रखिए, आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी अपरिमित शक्ति है कि उसको अगर आप देखेंगे तो आप, जैसे मैंने एक फॉरेन में एक स्पीच जी जगाना पड़ता है। तो अजीज दोस्तों, साउथ एशिया का मुसलमान है ना, देखें जो जल्लाद मिलिटेंट मुसलमान अरब सबसे ज्यादा रहा है। अगर आज मैंने कल बोली है ये बात विजय दिवस पर, सो कॉल्ड कारगिल विजय दिवस, ऐसे व्हाट इज विजय दिवस, व्हाट डू यू मीन बाय विजय दिवस? 527 आदमी हमने हमारे मर गए, शहीद हो गए। कितना मैं जानना चाहूंगा कितनी बार पिछले 20 साल में 23 साल में हम लोगों ने 527 की 527 फैमिलीज के बारे में पता कर उनका वेलफेयर देखा हो। हम वेलफेयर करते हैं लेकिन नहीं, याद कौन आएगा? वो 4 परमवीर चक्र मिले थे, वो 10 हमें महावीर चक्र मिले थे, वो सेना मेडल मिले थे। आउट ऑफ 527 199 पीपल गॉट इट, नो प्रॉब्लम्स, वेरी गुड। आप लोगों ने शौर्य दिखाया, मैं आपकी इज्जत करता हूं। बाकी ने क्या टाइम पास किया था? इंसानियत मर रही है। वो फैमिलीज आज तक, आप सोचिए वो बच्चा जो उस समय पैदा हुआ था, उस समय ऐसे केसेस थे कि वो जो बच्चा पैदा हुआ है उसको पैदा होने के बाद पता चला कि मेरा फादर तो आज से 3 महीने पहले शहीद हो गया है।